हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल यूनिवर्स निंजा, जहाँ पर आपको पोकेमोन से रिलेटेड और पोकेमोन गो से रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल रहेंगी। आज हम बात करने वाले हैं ऐश के ग्रीन निंजा और ऐश के इन्फिनिट के बारे में। ये दोनों ही ऐश के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन है और आज हम इन दोनों की तरह सी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आपको और इन दोनों का मुकाबला करेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल होने के साथ किसकी वजह से ऐश को ज़्यादा फ़ायदा होता है और नुकसान होता है और किसकी वजह से नहीं होता, ये भी हम जानेंगे। इसलिए लेट्स स्टार्ट दिस। स्टार्ट करते हैं ऐश के इन्फिनिट के साथ। ये ऐश का बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमोन था शिनो रीजन में और इसने ब्लेज अनलॉक कर लिया था ऐश के लिए। अब इसमें नुकसान की बात ये है कि अगर ऐश उसको कंट्रोल नहीं करता तो वो मतलब अपना आपा खो देता, कभी ब्लेज से बाहर नहीं आ पाता और वो ऐश को छोड़कर चला जाता। और फिर उसी तरफ एक अच्छी बात है कि ऐश के इन्फिनिट ने अपने ब्लेज को अनलॉक तो कर लिया पर बाद में उसे कंट्रोल भी कर लिया क्योंकि उसके साथ ऐश था और ऐश ने उसे ब्लेज को कंट्रोल करने के लिए मदद कर दी। लेट्स इमेजिन अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है एनिमे के अंदर और फिर क्या नहीं होता। फिर ये अगर तुम इमेजिन कर लो बस के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल। ये तो हो गए इन्फिनिट के फ़ायदे और नुकसान। अब बात करते हैं ग्रीन निंजा के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। जब ग्रीन निंजा ने अपना बॉन्ड फॉर्म एक्टिवेट किया तब ऐश उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब वो उसे के कंट्रोल में तो था पर वो ऐश इतनी ज़्यादा पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि सच में बुरी बात थी। और अगर ऐसा हो जाता कि ऐश पावर कंट्रोल कर लेता तो बहुत खतरनाक हो जाता भाई। इसलिए पोकेमोन कंपनी ने ऐश को बार बार ऐसे पावर्स के जब ग्रीन निंजा अपना बॉन्ड फॉर्म एक्टिवेट कर देता था तब ऐश बेहोश हो जाता था बैटल के। अब तुम ये इमेजिन कर लो अगर ऐश और ग्रीन निंजा का बॉन्ड अगर कभी नहीं टूटता तो क्या होता। सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। तब ऐश और ग्रीन निंजा का बॉन्ड कभी नहीं टूटता और वो मतलब ज़िंदगी भर एक साथ रहते। और अगर लेट्स इमेजिन कि अगर किसी मुकाबले में ऐश का ग्रीन निंजा अगर फेंटेड हो जाता तो ऐश का क्या हाल होता। और अगर किसी हाथ से ग्रीन निंजा ऐसे पैरालाइज हो जाता, उसका कुछ हाथ पैर टूट जाता तो ऐश के साथ भी सेम वैसा होता विदाउट कुछ एक्सीडेंट। मतलब ग्रीन निंजा के साथ जो होता वही ऐश के साथ होता। ये थी ग्रीन निंजा की वजह से होने वाली बुरी चीज़ें। और जो अच्छी चीज़ है वो है कि उस बॉन्ड फॉर्म की वजह से ग्रीन निंजा की ताकत एक मेगा इन्वॉल्व से थोड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसकी वजह से ऐश का ग्रीन निंजा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में आता है। अब ग्रीन निंजा और इन्फिनिट दोनों की अच्छी और बुरी चीज़ें हमने देख ली, बट अब इन दोनों का मुकाबले की बारी है। देखो इन दोनों की टाइपिंग थोड़ी सी अलग है। जैसे कि फायर वर्सेस वाटर में वाटर जीतेगा और डार्क वर्सेस फाइटिंग में फाइटिंग टाइप जीतेगा। और अगर हम ग्रीन निंजा और इन्फिनिट के बेस्ट सेट देखें, वैसे मैंने देखे तो नहीं है पर मैंने सुना है कि वो ग्रीन निंजा के बेस्ट सेट सूडो लेजेंडरी के आसपास तक के है और इन्फिनिट के मतलब ग्रीन निंजा से थोड़े कम है। और इसके हिसाब से ग्रीन निंजा ज़्यादा पावरफुल है ऐश का। और तुम लोगों ने एनिमे के अंदर देखा होगा, नहीं तब तो भी सुनो कि अभी तक ऐश ने ग्रीन निंजा को कोई डार्क टाइप मूव नहीं सिखाया, इसलिए वो फाइटिंग टाइप के खिलाफ वाटर टाइप ही मूव यूज़ करेगा। और इसके मुताबिक जिसकी इन्फिनिट के पास मॉक पंच है और उस तरह से ग्रीन निंजा हाइड्रो पंप यूज़ करके उसे रोक सकता है। और अगर इन्फिनिट अनदर कोई फाइटिंग टाइप मूव यूज़ भी करेगा फिर भी ग्रीन निंजा एक वाटर टाइप मूव ही यूज़ करेगा, क्योंकि ऐश ने लगभग अभी तक उसे कोई डार्क टाइप मूव सिखाया ही नहीं है। और जब ऐश को दोनों तरफ से लड़ना पड़ेगा तो इसकी वजह से वो एक तरफ बॉन्ड फॉर्म एक्टिवेट करेगा और दूसरी तरफ इन्फिनिट ब्लेज अनलॉक करेगा। और इसके बीच अगर मुकाबला किया जाए तो बॉन्ड फॉर्म इसमें ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसकी ताकत ज़रा ज़्यादा है और ऐश ग्रीन निंजा का बेस्ट सेट भी कुछ ज़्यादा है, इसलिए इस मुकाबले का विनर है ग्रीन निंजा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड यूनिवर्स ग्रीन निंजा की तरफ से ओवर एंड आउट।